नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका WMM एस्ट्रो चैनल पर। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे 16 जून 2026 का ये दिन मेष से मीन पर्यंत राशियों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। 12 राशियों का संपूर्ण विस्तृत राशिफल जानेंगे। स्वास्थ्य के संबंध में धन, प्रेम, विवाह या नौकरी की यदि आप राह देख रहे हैं, व्यापार करते हैं, भाग्य कैसा रहेगा और साथ में संबंधित उपायों की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग के विषय में। आज मंगलवार 16 जून 2026 है। पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि है। आद्रा नक्षत्र है, दोपहर बाद तक प्रभावी रहेगा। उसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र, अति शुभ नक्षत्र जो है वो प्रारंभ होगा। योग मुख्य रूप से ध्रुव रहेगा तथा वृद्धि योग का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है। ये दिन नई योजनाओं से संबंधित सीखने, संवाद करने या आर्थिक निर्णयों के संबंध में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ओवरऑल तो आज एक एक करके राशियों के संबंध में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के संबंध में। मेष राशि के लिए 16 जून 2026 का ये दिन किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन उत्साह और अवसरों से भरा हुआ रहेगा। स्वास्थ्य, शरीर में ऊर्जा। सबसे पहले स्वास्थ्य की यदि बात करें तो शरीर में ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन सिर दर्द या आंखों में थकान की समस्या हो सकती है। इसके लिए आपको इनटेक करना पड़ेगा पानी को, यानी कि पर्याप्त मात्रा में जल जरूर पिएं। धन और निवेश के संबंधित यदि बात करें तो रुका हुआ धन मिलने की भी पूर्ण संभावना बनती है। निवेश में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। दीर्घकालीन निवेश बेहतर आपके लिए साबित होगा। प्रेम जीवन की यदि बात करें तो प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी। किसी पुराने विवाद का समाधान भी हो सकता है। मैरिड लाइफ के संबंध में यदि कहें तो जीवन साथी की सलाह से किसी कार्य को यदि आप करते हैं तो वो लाभदायक सिद्ध होगा। लॉन्ग टर्म में आपके लिए रिजल्ट अच्छे लेकर आएगा। घर का वातावरण सकारात्मक बना हुआ रहेगा। नौकरी की यदि बात करें तो अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। व्यापार एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी योजना भी सफल हो सकती है। नए क्लाइंट्स भी आपको मिल सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा 82%। हनुमान जी को चमेली का तेल ज़रूर अर्पित करें। लाल मसूर की दाल का दान करें और साथ में ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः इस मंत्र का एटलीस्ट 27 बार जाप अवश्य करें। बात करते हैं वृषभ राशि के संबंध में। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो पेट और भोजन से संबंधित लापरवाही से आपको बचना है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। बचत बढ़ाने का यदि प्रयास करते हैं तो उसमें आप सक्सेसफुल भी होंगे, यानी कि सफल होंगे। निवेश आज के दिन आप कर सकते हैं, स्पेशली सोने पे, भूमि पे या कोई दीर्घकालीन योजनाओं पर आपको लाभ मिल सकता है। लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, स्पेशली रिश्तों में एक प्रगाढ़ता या यूं कहें कि विश्वास जरूर बढ़ेगा। मैरिड लाइफ में जीवन साथी आज भावनात्मक रूप से आप पर निर्भर रहेंगे, लेकिन फिर भी उनका भावनात्मक रूप से आपके लिए सहयोग बना हुआ रहेगा। नौकरी में आपके कार्य की पूरी प्रशंसा होगी और व्यापार, स्पेशली यदि पार्टनरशिप में कर रहे हैं पहले से तो उसमें लाभ होने की संभावना बनती है। भाग्य की प्रतिशतता रहेगी 75%। और आज के दिन आपको स्पेशली जो उपाय करना है वो ये कि गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं और शुक्र के बीज मंत्र का जाप एटलीस्ट 16 बार अवश्य करें। मिथुन राशि के संबंध में बात करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के विषय में जानते हैं। देखिए, मानसिक ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे, पूर्ण रूप से प्रभावी रहेंगे। आज काफ़ी बातचीत या वार्ता हो सकती है किसी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग को लेकर, लेकिन तनाव आज कम होगा यदि पहले से आप तनाव झेल रहे हैं। धन के सापेक्ष में आज नए स्रोत, नए माध्यम खुल सकते हैं। किसी नज़दीकी मित्र से धन लाभ हो सकता है। यदि डिजिटल और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो सोच समझकर निवेश यदि करते हैं तो लाभ होगा। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की नई शुरुआत हो सकती है। कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। विवाह के सापेक्ष में यदि कहा जाए तो देखिए, जीवन साथी के साथ आपकी संवाद जो है वो बेहतर होगा। किसी प्रकार की कोई अनबन या मनभेद या मतभेद था तो वो दूर होने की संभावना बनती है। इंटरव्यू में आज सक्सेस मिलने के चांसेस नामात्र हैं। इसको अवॉइड करना ही आपके लिए हितकारी होगा। व्यापार के सापेक्ष में यदि कहा जाए तो मार्केटिंग और ऑनलाइन व्यापार करने वालों को स्पेशली लाभ होगा। भाग्य की प्रतिशतता 80% तक बनी हुई रहेगी। गणेश जी को दूर्वा जरूर अर्पित करें, हरे वस्त्र धारण करें और गणेश जी के मंत्र ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप भी अवश्य करें। कर्क राशि के लिए यदि कहा जाए तो मानसिक शांति इस दिन आपको मुख्यतः मिलेगी। घरेलू खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं धन के सापेक्ष में यदि कहा जाए, लेकिन फिर भी आय के स्रोत बने हुए रहेंगे। निवेश के मामले को देखा जाए तो भूमि पर यदि आप पहले से निवेश करते हैं, उसको बेचना चाहते हैं तो उसमें लाभ के संकेत बनते हैं।
प्रेम में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी, लेकिन एक दूसरे पर उग्र वाणी का प्रयोग करने से बचें। वैवाहिक संबंधों के सापेक्ष में यदि कहा जाए तो जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर होगा, या घूमने फिरने स्पेशली किसी धार्मिक स्थान पर जाने का आप प्लान कर सकते हैं। परिवार को आगे बढ़ाने के लिए भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। राह देख रहे हैं या प्रमोशन की राह देख रहे हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, और उन्हीं के सहयोग से आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। व्यापार में रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं या होम डेकोरेशंस का जो व्यवसाय है उसमें लाभ होने की संभावना बनती है यदि इन क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं। भाग्य का साथ मिलेगा 70%। भगवान शिव पर दूध जरूर अर्पित करें और चंद्रदेव के मंत्र का जाप भी ज़रूर करें। सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद वस्त्र का दान भी आज के दिन आपको करना चाहिए। सिंह राशि के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में बात करते हैं। देखिए, आज सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य के संबंध में अच्छी ऊर्जा बनी हुई रहेगी। इसके साथ क्रोध भी आप पर हावी रहेगा, क्रोध से आपको बचना चाहिए। किसी प्रकार की पहले से की हुई इन्वेस्टमेंट आज धन के रूप में, आर्थिक लाभ के रूप में एक बड़ा बेनिफिट, बड़ा लाभ आपको दे सकती है। निवेश जो पहले से आपने किए हुए हैं उनमें किसी मित्र का सहयोग आपको मिल सकता है। यदि प्रेम विवाह करना चाहते हैं या प्रेम संबंधों की बात की जाए तो आपके व्यक्तित्व का आकर्षण विशेष रूप से बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता भी आएगी। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है या पदोन्नति से संबंधित चर्चा भी हो सकती है। बड़े ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना बनती है यदि व्यापार के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं। भाग्य की प्रशस्तता की बात करें तो आपका भाग्य 80% साथ देगा। गेहूं का दान यदि करते हैं तो यही प्रतिशतता, यही भाग्य का साथ और भी आपको मिल सकता है। ओम सूर्याय नमः या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अति हितकारी होगा। बात करते हैं कन्या राशि के संबंध में। कन्या राशि के स्वास्थ्य की सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, त्वचा या एलर्जी का विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। यदि सेविंग कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की हानि होने की संभावना बनती है। वाक्पटुता में निपुणता आएगी, लेकिन निवेश की यदि बात करें तो उसमें योजनाबद्ध तरीके से यदि कोई पहले से निवेश किया हुआ है वही निवेश आपको लाभ दे सकता है। प्रेम संबंधों में साथी जो हैं आपकी भावनाओं को समझेंगे, और यदि वैवाहिक संबंधों की बात करें तो दाम्पत्य जीवन आज बैलेंस रहेगा, संतुलित रहेगा। नौकरी में अच्छा परिणाम मिलेगा उस मेहनत का जो आपने पूर्व में की हुई है। यदि व्यापार करना चाहते हैं तो किसी प्रकार का कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नया अनुबंध मिलने की संभावना बनती है। भाग्य का साथ मिलेगा 79%, और उपाय के लिए आपको हरी मूंग का दान भी करना है। हरी मूंग को पक्षियों को भी यदि आप खिलाते हैं तो भाग्य की प्रतिशतता और भी बढ़ सकती है। तुलसी में जल अर्पित जरूर करें, ये भी आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। बात करते हैं तुला राशि के संबंध में। शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों के लिए आज स्वास्थ्य जो है सामान्य है, लेकिन फिर भी यदि पहले से किसी प्रकार की एलर्जी से ग्रसित हैं तो वो रोग फिर से पनप सकता है, बढ़ सकता है। धन लाभ अचानक होगा। दिन का मध्यम काल आपके लिए कोई खुशखबरी लेकर आ सकता है। निवेश यदि करना चाहते हैं या व्यापारिक विस्तार की योजना पर विचार करना चाहते हैं तो दिन श्रेष्ठ है। प्रेम में रोमांटिक पल यादगार बन सकते हैं, लेकिन सावधानी इस बात की रहे कि कहीं वाणी का नियंत्रण ना खो दें। वैवाहिक संबंधों में यानी कि मैरिड लाइफ की यदि बात करें तो जीवन साथी किसी प्रकार की कोई प्लानिंग आपके समक्ष रख सकते हैं, या तो जॉब के संबंध में या आपके साथ व्यापार में सहभागिता भी कर सकते हैं। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। नौकरी में सम्मान और प्रशंसा आपको प्राप्त होगी। व्यापार नए संपर्क और नए लाभ देगा। भाग्य की प्रतिशतता रहेगी 90%, और उपाय के लिए आपको माता लक्ष्मी के समक्ष दीपक जलाना है, सफ़ेद वस्त्रों का दान करना है, और पेठा यदि आप दान करते हैं तो आपके लिए और भी शुभता रहेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि के संबंध में। वृश्चिक राशि के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मानसिक तनाव लेकर आने वाला है। अत्यधिक ना सोचें, यानी कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। इन संबंधित मामलों में भी आपको सतर्कता रखनी है। जोखिम भरे निवेश से आपको बचना है। यदि प्रेम संबंध और मैरिड लाइफ की बात करें तो जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, और यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो यदि आप किसी के साथ संबंध में हैं तो उनके साथ संबंधों में विशेष प्रगाढ़ता आएगी, संबंधों में सुधार होगा। किसी हिल स्टेशन पर घूमने भी जा सकते हैं। नौकरी की यदि बात करें तो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि व्यापार आपका विदेश से जुड़ा हुआ है या ऑनलाइन कार्य आप करते हैं तो उसमें लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं।
भाग्य का साथ मिलेगा 65%। शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप अवश्य करें। तांबे के पात्र में जल रखना है अपने करीब और लाल फल का आपको आज दान भी करना है। धनु राशि के स्वास्थ्य के संबंध में यदि बात करें तो यात्रा के दौरान सावधानी रखना आपके लिए अपेक्षित होगा। धन की प्राप्ति के लिए आय में वृद्धि के आज पूर्ण योग बनते हैं। दीर्घकालिक निवेश भी आपको करना चाहिए और प्रेम प्रस्ताव मिलने का भी योग मिलता है, यानी कि किसी नए व्यक्ति का भी आपके जीवन में आना हो सकता है। रिश्तों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। नौकरी और करियर के संबंध में आपकी प्रगति होगी। किसी दूसरी कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्विच करने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। व्यापार यदि कर रहे हैं आप तो उसमें एक्सपेंशन कर सकते हैं। जो भी आपने पूर्व निर्धारित योजना होगी उसको यदि अमली जामा आज के दिन आप पहनाते हैं तो उसमें सफलता आपको मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। भाग्य का साथ मिलेगा 88%। साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। पीले वस्त्र धारण करें और केले के फल का दान करना भी आज के दिन आपके लिए श्रेष्ठता भरा रहेगा। मकर राशि के संबंध में बात करें तो स्पेशली जोड़ों और कमर का ध्यान रखें। चोट चपेट की संभावना बनती है। धन के सापेक्ष में खर्च बढ़ सकते हैं। सोच समझकर निर्णय लेना आपके लिए अपेक्षित रहेगा। प्रेम के संबंध में यदि कहा जाए तो भावनाओं को स्पष्ट रखें। जो भी आप अपने प्रेमी जन से कहना चाहते हैं कुछ भी ना छुपाएं। पूर्ण रूप से यदि आप स्पष्ट रखेंगे तो उनका साथ निश्चित रूप से मिलेगा। जीवन साथी का भी आज सहयोग मिलेगा। फैमिली प्लानिंग के बारे में आज के दिन सोच सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों का सहयोग आपको नौकरी के संबंध में प्राप्त होगा। किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा आपको जॉब की प्राप्ति भी हो सकती है। व्यापार में यदि आपका व्यापार चलता हुआ रुक गया था तो आगे बढ़ सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा 71%। शनिदेव को आज के दिन तिल का तेल जरूर अर्पित करें। काले तिलों का दान भी जरूर करें। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी यदि आप करते हैं तो आपके लिए शुभता भरा आज का दिन होगा। बात करते हैं कुंभ राशि के संबंध में। स्वास्थ्य सर्दी जुकाम से आपको बचना है। धन के सापेक्ष में बचत और लाभ दोनों के योग हैं। निवेश यदि आप टेक्निकल क्षेत्र में करते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ दे सकता है। प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे। घर में किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य या खुशी का वातावरण भी बना हुआ रहेगा। किसी प्रकार की कोई गुड न्यूज़ भी आपको आज मिल सकती है। नौकरी की यदि बात करें तो नई अचीवमेंट, नई उपलब्धि आज का दिन आपको दिला सकती है। और व्यापार यदि ऑनलाइन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो ज़्यादा वृद्धि कारक आज का दिन आपके लिए बनता है। भाग्य का साथ रहेगा 81%। और उपाय के रूप में पक्षियों को दाना अवश्य डालें। मंद को दूध का दान भी यदि आप करते हैं तो बहुत आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आपके लिए अच्छा है। धन के सापेक्ष में आर्थिक स्थिति अत्यधिक मजबूत होगी। पुराने निवेश लाभ देंगे। किसी प्रकार की ऑनलाइन शॉपिंग भी आप कर सकते हैं और प्रेम जीवन आपका सुखद रहेगा। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। नई जिम्मेदारी या नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं। रुका हुआ व्यापार आपका चलने लगेगा और धन लाभ की संभावना आज पूर्ण बनती है। भाग्य का साथ मिलेगा 79%। भगवान विष्णु को पीले पुष्प जरूर अर्पित करें। पीली दाल का दान भी जरूर करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप भी आप जरूर कर दें। तो आज शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रभाव बुद्धि संवाद सीखने या नए अवसरों को बढ़ाने वाला माना जाता है। तो धैर्य हो, विनम्रता हो, सही समय पर सही निर्णय आज सफलता की आपके लिए कुंजी बन सकते हैं। वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ओम नमो नारायणाय।